अस्सलाम वालेकुम। ये हमने 2 किलो साग ली है और बाथू ली है और 1 किलो पालक ली है। ये हमने सबको काटना है, काट के धो के फिर आपसे मिलते हैं। और इसकी मुफ्त बनानी है और इसको फिर हमने छुरी के साथ बारीक बारीक लहदा काटेंगे। साग भी लहदा काटेंगे, पालक भी और बाथू भी लहदा लहदा करके इसको। तो लीजिए, साग, बाथू और पालक को हम अच्छी तरह धोएंगे। कम से कम 3 या 4 पानी अच्छी तरह धो लेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी और धूल काफ़ी मिकदार में होती है। ये देखें, पालक है हमारे पास, साग हमने आपको पहले दिखा दिया है। तो ये बाथू है जिसको हमने इसको भी बारीक सा काट लिया है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लेना है और इसको अब पानी के साथ हमने धोना है, बहुत ही प्यार भरे अंदाज के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये 100 ग्राम हमने हरी मिर्चें भी ली हैं, वो भी इसी के साथ शामिल करेंगे। याद रखना, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये मज़ेदार और बेहतरीन साग के लिए पकाने के लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स हैं। तो इनको अच्छी तरह धोने के बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल आसान सी ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ। कोई घंटों नहीं लगने वाले आपके साग बनाने में, क्योंकि आजकल तो पहले ही जो है वो गैस की लोड शेडिंग चल रही है। तो सबसे पहले हमने सब चीज़ों को धोकर अच्छी तरह प्रेशर कुकर में डाल लेना है। हाँ जी, है जी मास्टर जी, दसते पे प्रेशर कुकर दे पा देना। हाँ जी, सारिया चीज़ों असी प्रेशर कुकर दे विच इक्को दफ़ा शामिल करांगे और बाद में इनको अब हम अच्छी तरह, ये देखें जी, प्रेशर लगवाएंगे। ये देखें, हरी मिर्चें ये भी डाल दी हमने। ये हमारे पास जो दूसरी चीज़ें, साग, ये देखें जी, ये पालक है, इसको शामिल कर दिया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको शामिल करने के बाद हम शामिल करेंगे इसमें बाथू। ये देखें जी, बाथू लाजमी शामिल करना है साग में, ये बात याद रख लें। थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए जो है ना, वो जब आप लेने के लिए जाते तो आपका दिल करता है कि ना ही लें। तो साग को भी शामिल कर देंगे, बाथू को भी शामिल कर देंगे, पालक को भी शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें तो आपने देख ली, हमने पहले ही शामिल कर दी हैं। तो अब इनको इकट्ठा करके हमने कम से कम इसको लगवाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल के 15 मिनट तक इसको प्रेशर लगवाएंगे जी। जैसे ही विसल चलेगी तो 15 मिनट तक हम इसको प्रेशर लगवाएंगे। ये देखें जी, हमने प्रेशर का जो ढक्कन है वो बंद कर दिया है। 15 मिनट के बाद हम इसको एक मिट्टी की हांडी में निकालेंगे। ये देखें जी आपके सामने, अब हम इसको मिट्टी की हंडिया में निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, ये भी एक ट्रिक है। तो ये देखें जी, अब हम इसको निकाल कर और इसको लगाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी है, तो हम इसमें जो पानी है वो उसको अच्छी तरह खुश्क करेंगे। ये देखें जी, कितना प्यारा और कितना सुहाना सा मंज़र नज़र आ रहा है। तो हमारा बहुत ही प्यारा प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा साग तैयार होने वाला है। तो इसमें अब जो पानी रह गया था, हमने उसको अच्छी तरह खुश्क कर लेना है और 5 से 7 मिनट तक हम इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अब हमने इसको घोटा लगाना शुरू कर दिया है। तो घोटने से जो अगर आपके पास घोटना है तो ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा करेंगे हम आटा शामिल और इसको आटे की मदद से अच्छी तरह घोटा लगाएंगे। ये देखें जी, आटा हम, ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा, ऐसे ही आपने भी थोड़ा थोड़ा सा आटा शामिल करना है। ये नहीं कि एको दफ़ा दब देना था आटा सारा आधा किलो पका, तो फिर वो ना तो घोटा लगेगा और ना ही साग सही तरह हमारा तैयार होगा। तो ये ले जी, बहुत ही अच्छी तरह से हमने जो आटा डाल डाल कर इसको घोटा लगा लिया है। तो जैसे ही ये साग मक्खन मलाई की तरह मुलायम हो जाएगा तो हम इसको अच्छी तरह ये देखें जी, मिक्स हो रहा है। तो ये सबसे ज़रूरी जो अच्छा काम है, जितना ज़्यादा आप घोटा लगाएंगे उतना ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और प्यारा सा साग हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जी, हमारा साग बिल्कुल अब तैयारी के आखिरी मराहल में है। अच्छी तरह हमने इसको घोटा लगा लिया है। तो अब हम इसका करेंगे तड़का तैयार। तो सबसे पहले हमने लिया है देसी घी और इसमें डालेंगे हम
सबसे पहले इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, ठीक है ना। तो अदरक और लहसुन को डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह 1 से 1.5 मिनट तक इसको लाइट ब्राउन करेंगे। तो जैसे ही हमारा अदरक और लहसुन का जो को हमने कूटा है, इसको पेस्ट नहीं बनाना, ना ही हमने इसको ग्राइंड करना है ग्राइंडर में, ठीक है। तो इसको जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगा, ये देखें जी साग हमारा घुट चुका है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार। और लहसुन और अदरक और लहसुन जो है ये देखें जी हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का तड़का, देसी घी में लगा हुआ है, मज़ेदार। तो ये देखिए ख़तरनाक किस्म की खुशबू आ रही है और मेरे मुंह में तो अभी से पानी आना शुरू हो गया है कि जल्द अज जल्द इसके साथ मक्की की रोटी हो और साथ में हो मक्खन, तो हम इसको अच्छी तरह मज़े ले लेकर आपके सामने खाने वाले हैं। तो अब हम इसके तैयार करने के बाद इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। और ये देखें जी कितनी प्यारी इसकी प्रेजेंटेशन, कितना प्यारा स्मूथ सा साग हमारा जो तैयार हो चुका है। तो इसके बाद अब हम आपको बनाना सिखाने वाले हैं मकई की रोटी, जो कि बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम आपको मकई की रोटी पकाना सिखाएंगे। और उसकी एक एक टिप्स एंड ट्रिक जो है वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो लीजिए, सबसे पहले हमने लिया है मकई का आटा, जो कि तकरीबन 3 पाव के करीब है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह छान लेंगे, पानी को नीम गर्म करेंगे और इसमें आधा पाव आटा जो है हम वो गंदम का आटा शामिल करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको, ये देखें, बिल्कुल आराम के साथ, बिल्कुल प्यार, मोहब्बत, उल्फत और चाहत के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लेकिन याद रहे कि पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना और गुनगुना सा गर्म पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और जैसे ही ये एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा चिपकने लगे आटा, तो हम यहाँ पर तकरीबन 2 रोटियों का जो है वो तैयार करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हमने तैयार करना है। और ऐसे ही हमने मक्की की रोटी जो है वो तैयार करनी है। तो ये ले जी हम 2 या 3 रोटियों का फ़र्ज कर लें कि 2 रोटियों का आपने ही तैयार करना है। उसके लिए थोड़ा सा आपने इसको अलहदा करना है और हाथ की तली, जिसको पंजाबी में गिब्बी कहते हैं, कि इन गिब्बियाँ दे दे के ते गुनना चंगी तरह, थोड़ा जा ज़ोर भी ला लेना है। ज़ोर लगाने से ये होगा कि ये जो आटा है ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह यकजान हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। तो ये लें जी, यहाँ पर हमने लिया है चकना और बेलना। तो बेलने को हमने हटा दिया और चकना हमने रख लिया है। तो इसके बराबर पे हम रख के अब काटेंगे 1 अदद प्लास्टिक, बिल्कुल गोल रंग का। आपने एक शॉपर ले लेना है थोड़ा सा मोटा, और उसको अच्छी तरह चारों तरफ से काट कर, ये देखें जी ये आ गया बराबर पे। तो अब हम इसको जो हमारा जो शॉपर है इसको अच्छी तरह गोल कर लेंगे, बिल्कुल हमारे चकने के हिसाब से। ये देखिए कैंची की मदद से बिल्कुल एक एक मैं आपको टिप और ट्रिक्स बता रहा हूँ, ताकि आपको मकई की रोटी बनाने में कोई मसला पेश ना आए। और इस तरह से मकई की रोटी बिल्कुल शानदार बनेगी, क्योंकि अक्सर औरतों से, लड़कियों से, मर्दों से, बच्चों से, बूढ़ों से मकई की रोटी तैयार नहीं होती, वो टूट जाती है किनारों से। तो इसको टूटने से बचाने के लिए ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। ये देखें जी, हमने ये पेड़ा किया, पेड़ा हम अच्छी तरह इसको बिल्कुल स्मूथ सा पेड़ा बनाना हमने ऐसे। ये देखें जी, हमने ये जो अलहदा सा हमने बनाया था, इसके 3 पेड़े बनेंगे। तो इनको अलहदा से बनाकर हमने अच्छी तरह पेड़े पहले रखने हैं और उसके बाद हम इसकी रोटी बनाना आपको सिखाने वाले हैं। तो ये लें जी, ये प्लास्टिक जो हमने अब काटा था चकने के बिल्कुल बराबर, उस पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और ये देखें जी, रोटी हमने इसके ऊपर रख दी और इसको उंगलियों की मदद से आपने दबाते जाना है और घुमाते जाना है, तो रोटी अपने आप ही बनती चली जाएगी। तो साइडों पे देखें, जहाँ से आपको
ये किनारे नज़र आ रहे हैं टूटे हुए, पानी की मदद से और उंगलियों के साथ आपने इसको बिल्कुल गोल कर लेना है। ये देखें जी, आपकी प्यारी सी रोटी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह प्लास्टिक समेत हम उठाएंगे और इसको, ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने तवे के ऊपर डाल दिया है। देखें कितनी प्यारी मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की जो रोटी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये लीजिए, अब हम इसको उल्टाएंगे पलटे की मदद से। ऊपर घी लगा दिया है हमने देसी ज़बरदस्त किस्म का, और ये ले जी, चिमटे की मदद से हमने इस रोटी को उल्टा दिया है। मज़ेदार ज़बरदस्त रोटी आपके सामने है, गोल मटोल मकई की रोटी। और ये देखें, आहा, कितनी मज़ेदार और ज़ालम किस्म की देसी घी की खुशबू भी आ रही है साथ में। तो ये लें जी, रोटी पक कर तैयार। तो इसके बाद मैं आपको एक और रोटी बनाना सिखाता हूँ, ताकि ये देखें, ये जो किनारे साथ में फटते हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको आपने साथ साथ ही थोड़ा सा पानी लगाकर, ये देखें, अब बिल्कुल रोटी हमारी तैयार हो चुकी है और कोई भी किनारा फटा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही आपने बिल्कुल आराम के साथ, हल्के हाथों के साथ और ये उंगलियों के पोरों की मदद से रोटी को गोल कर लेना है। ये ले जी, रोटी हमने अंडेल दी इसके ऊपर। और अब हम ये देखें जी, ये कितनी प्यारी रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसको डालेंगे अब तवे के ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लें जी, माशाल्लाह, कितनी प्यारी गोल मटोल सी रोटी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसके ऊपर भी हम इसी तरह लगाएंगे देसी घी। आप डालडा भी लगा सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज़ यू लाइक। जो चीज़ आप पसंद करते हैं वही चीज़ आप इस मकई की रोटी के ऊपर लगा सकते हैं। तो एक तरफ से जैसे ही 4 से 5 मिनट में रोटी पक जाएगी, तो अब हम इसको उल्टाएंगे दूसरी तरफ। ये देखें जी, माशाल्लाह, इस तरफ से रोटी कितनी प्यारी और आहा मज़ेदार किस्म की। मुंह में पानी आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी तैयार कर दो, हम खाएंगे इसको मक्खन और साग के साथ मिक्स करके। तो ये लें जी, ये रोटी भी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको तैयार करने के बाद ये देखें जी, माशाल्लाह, खूबसूरत प्यारी मज़ेदार एक और रोटी आ गई है। तो सब रोटियों को हम ऐसे ही तैयार करेंगे। और ये देखेंगी, ये इसके ऊपर डालेंगे साग। तो वो बड़ा मशहूर गाना मुझे याद आ गया है, वो गालबन हीर रांझा फिल्म की का गाना है कि गंद लांदा साग ते मक्खन मकई, रिन के ले आई मैं सज्जणा दे लई। तो ये आपके लिए स्पेशल तोहफा